जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आजकल का अगर शादी का बात कीजिएगा ना, तो लगभग 80% शादी होता है ना, वो फॉइल होता है शादी। ठीक, ना ही हस्बैंड वाइफ को देखना चाहता है और ना ही वाइफ हस्बैंड को देखना चाहता है। दोनों खुशी से जीवन नहीं जीता है, एडजस्ट करता है। और वाइफ के तरफ से एक धमकी आता रहता है वो हस्बैंड को, बोलेगा क्या, हम आपके साथ में नहीं रहना चाहते हैं, समझे। ये तो हम दोनों बचवा का देन है, ये हम एक बच्चा के चलते रह रहे हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं नहीं। ठीक, ये धमकी आप लोग सुन रहे होंगे, समाज में मिलता है, ये हम तो कहीं छोड़ के चल गए रहते हैं आपको। ठीक उसी तरह से यह सोडियम और क्लोरीन में भी खटपट होता है। ठीक, सोडियम में कहता है, क्लोरीन में कहता है, आप जानते हैं कि हम जो धातु होता है उसको हम लड़का बोलते हैं, और जो अधातु होता है उसको हम लड़की बोलते हैं। अगर हमारा आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो हर बसवा बताने का जरूरत नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगी कि हम तो आपको कहिए छोड़ के चल गए रहते, ये तो ऋण आयन का चलते हम आपको रह रहे हैं। यो कहेगा हम तोरा नहीं, तोरा साथ में नहीं जीना चाहते थे, हम तो धन आयन के चलते तोरा साथ में रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो बताइए, ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलके रहना चाहता है क्या? नहीं, लेकिन यह रह रहा है ना। हाँ, किसके चलते? तो वह होता है धन आयन और ऋण आयन के चलते। यह धन आयन और ऋण आयन के चलते मिलता है और एक ठोस का निर्माण कर देता है, और उसी ठोस को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रिस्टलीय आयनिक ठोस। ठीक है, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण ऋण आयन और धन आयन हो, उस ठोस को बोलते हैं हम लोग क्या? क्रिस्टलीय ठोस। अवयवी कण का मतलब क्या होता है? अवयवी कण का मतलब होता है जिससे वह बना हो। जैसे आयनिक ठोस किससे बना होता है? तो धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बना होता है। वैसा ठोस जो धन आयन एवं ऋण आयन से मिलकर बना हो, उसी ठोस को हम लोग बोलते हैं क्या? आयनिक ठोस। समझ में आया या नहीं? आगे चलिए आगे बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का देखिए, जैसे मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये दोनों जुड़ा है, इसके चलते तो जुड़ा है, ठीक है, इसके चलते जुड़ा है, धन आयन के चलते, ऋण आयन के चलते यह जुड़ा है। ठीक है, यही तो आयन के चलते, जुड़ने के चलते तेरा नाम पड़ा आयनिक ठोस। लेकिन जब दो आदमी आपस में जुड़ता है ना, तो दोनों के बीच एक कुछ ना कुछ रिश्ता होता है। जैसे हम बोलेंगे कि तुम और वो चिंटुआ साथ में रहो, तो आप कहेगा हम चिंटुआ के साथ में काहे रहेंगे, है कि नहीं? आप बोलिएगा। लेकिन अगर आपका मित्र हो चिंटुआ, तो आप आराम से साथ में रहिएगा। अनजान आदमी बोलेगा अरे यार नहीं चिंते हैं, नहीं जानते, हम तुम्हारे साथ में काहे रहेंगे जी। अब बतवा भी आपका स्वभाव है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में एक रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, तो आराम से रहिएगा, आराम से रह लीजिएगा। अगर हम लोग जैसे डेली लाइफ में क्या होता है, हम किसी आदमी से जुड़ते हैं ना, तो एक रिश्ता बनाते हैं, रिश्ता, समझ में आ रहा है? ठीक उहे रिश्तवा को ना केमिस्ट्री में बॉन्ड कहा जाता है, बॉन्ड। जैसे यह दोनों भी तो जुड़ता होगा ना, अपना धन आयन और ऋण आयन के चलते ही जुड़े, अपना बचवा के चलते ही जुड़े, लेकिन रिश्तवा तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे वहां चिंटू और चिंटी हस्बैंड वाइफ था, हस्बैंड वाइफ है ना, तो एक बंधन में बंधा ना, जब आदमी एक दूसरे से जुड़ता है तो बोलता है कि शादी के बंधन में बंध रहा है। ठीक उसी तरह से यह भी तो किसी बंधन में बनता होगा। तो आयनिक ठोस किस बंधन से बनता है, किस रिश्ते के साथ एक दूसरे से जुड़ता है, चलिए जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ना, ये धन आयन होता है, यह आयन, और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, क्लोरीन पर भी होता है ऋण आयन। ठीक है, तो यह आयन के चलते, जुड़ने के चलते ना, आयन के चलते ये आपस में जुड़ता है। इसीलिए बोला कि ये दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा ना, रिश्ता मतलब बॉन्ड, ये दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा ना, उस रिश्ता का नाम रखेंगे आयनिक रिश्ता। रिश्ता को केमिस्ट्री के भाषा में क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो इन दोनों के बीच आयनिक ठोस में ना एक बंध कार्य करता है दोनों तत्वों के बीच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। अब आप समझे आयनिक ठोस केकरा कहल जाता है। अब एक प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। प्रॉपर्टी मतलब एक गुण का होता है। देखिए आयनिक ठोस बड़ा इंटरेस्टिंग ठोस है, ठीक है। यह जो आयनिक क्रिस्टल है ना, बड़ा मस्त है।
तनी समझा देते हैं, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल ना भंगुर होता है, भंगुर और दृढ़ होता है। ये भंगुर का होता है, दृढ़ का होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं भंगुर का मतलब क्या होता है। मान के चलिए कि यहां पर एक आयनिक ठोस है, ठीक है। एकरा ऊपर ना हम कोस के प्रहार किए ना, जैसे ही एकरा पीटेंगे ना, ये टूट के चकनाचूर हो जाएगा, टूट के छिड़िया जाना। अगर किसी पर आप प्रहार करते हैं और वो टूट के छिड़िया जाता है, इसका मतलब वो भंगुर है। समझ में आ रहा है। यानी कि आयनिक ठोस को आप पीटिएगा ना, वो टूट के छिड़िया जाएगा, मतलब आयनिक ठोस क्या होता है, भंगुर होता है। और वह अगर आसानी से नहीं टूटे तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं दृढ़, कठोर होता है। मतलब ये आसानी से नहीं टूटता है, अगर टूटता है तो क्या हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। समझ में आ रहा। जो हो जाए चकनाचूर उसी को कहेंगे भंगुर, लेकिन आसानी से नहीं, वो मतलब बहुत कठोर होता है। कठोर तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है, जैसे आयनिक ठोस होता है ना, तो आयनिक ठोस को जब आप गर्म कीजिएगा ना, तो गर्म करने के बाद मतलब उसको गर्म करते जाइएगा, करते जाइएगा, करते जाइएगा, करते जाइएगा, एक समय आएगा जब ठोस क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो जिस ताप पर कोई ठोस गल के द्रव अवस्था में आ जाता है ना, उसी ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक। तो इसका गलनांक कुछ होता है, मतलब कम ताप पर गलने वाला मर्द पदार्थ नहीं है, समझे। यानी कि कम ताप पर नहीं गलता है, उच्च ताप चाहिए, इसीलिए बोले कि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। इसका क्वथनांक भी क्या होगा, उच्च होगा, मतलब उगलेगा भी नहीं जल्दी, ठीक है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है आयनिक ठोस का। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयनिक ठोस जो है ना, आयनिक ठोस ये क्या करता है, ठोस अवस्था में ना एक में विद्युतवा नहीं चल पाता है। विद्युतवा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट इसमें ना नहीं बह पाता है। कब, जब ये ठोस होता है तब। ऐसा का है जी, ऐसा का है, ठीक है। देखिए क्यों, पहले ये जान लीजिए, लेकिन ये गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है, ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक, और जबकि ये गल जाए, विलयन में आ जाए तो विद्युत का सुचालक। एकदम दौड़ने लगेगा एकदम ये करंट, ठीक। ऐसा का है, चलिए समझते हैं कि ऐसा का है। जैसे किसी भी चीज में धारा प्रवाह हो सके, एकरा खातिर दो चीज होना जरूरी है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो मुक्त आयन। मुक्त माने क्या, मुक्त माने होता है फ्री, जिसको जिधर मन उधर जा सके, स्वतंत्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये जब ठोस अवस्था में होता है ना, तो इस पर जो धन आयन और ऋण आयन होता है ना, यह गति नहीं कर पाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा पाता है। लेकिन जब ये एकरे क्या कर देते हैं हम लोग, पानी में डाल देते हैं, जल में डाल दिए, ठीक है, पानी में डाले, पानी में डालने के बाद ना ये आयनों में टूट जाता है। आयन का मतलब ये क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे ये साथ में था तो अलग अलग नहीं रहता था, ठीक है, तब इसमें मुक्त नहीं था, फ्री नहीं था, ठीक है। ऐसे समझिए, जैसे कि आपको हम अभी उदाहरण लिए थे शादी वाला, तो आप समझिए, अगर कोई लड़की अपना नोहियर चल जाएगी ना, एकदम फ्री महसूस करेगी, फ्री, कोई टेंशन नहीं उसको, ठीक है। लेकिन वही ससुराल में वह क्या था, कंजेस्टेड था। यानी कि ठोस अवस्था का मतलब समझिए आप ससुराल, आप द्रव अवस्था का मतलब समझिए नैहर। और जब वो चल जाएगी नैहर, तो हस्बैंड भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आप अपना मन से आराम से गति कर सकता है, जो मन सो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हस्बैंड वगैरह पर दबाव ना बना के रख लेता जी, कुछ भी कैसे कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी तरह से मतलब इसमें पानी में डाल दिए, जैसे पानी में डाल दिए, इसका मतलब थोड़ा नैयर पहुंचा दिए, और जब नैयर पहुंचाए तो धन आयन अलग और ऋण आयन अलग, धन आयन अलग, ऋण आयन अलग हो गया। और यह धन आयन और ऋण आयन जो भी आयन है ना, वह गति करने के लिए धन आयन और ऋण आयन जो है ना, वह गति करने के लिए फ्री हो गया। नैयर में तो किसी से पूछना नहीं है, ठीक है। तो यह खत्म, यह क्या हो जाएगा, फ्री हो जाता है। जब किसी आयनिक ठोस को
गलित अवस्था में लाया जाता है या पानी में डाला जाता है तो वह आयनों में टूट जाता है। जैसे ये आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और उसका आयन जो है ना मुक्त रूप से गति करने लगता है, मतलब फ्री रूप से क्या करता है, गति करने लगता है, जिसके कारण यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यहां से क्या देगा, इसको करंट देगा, और यही सब आयन क्या करेगा, करंट को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि गलित अवस्था में इसीलिए सुचालक हो जाता है क्योंकि गलित अवस्था में इसमें उपस्थित आयन मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन होने के लिए। समझ में आ रहा है सर? ठीक है, चलिए अब इसका प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक, आगे थोड़ा हम इसको लिखा लेते हैं।